अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं मुस्लिम नौजवानों के लिए बहुत ही खास वीडियो, खास बयान लेकर के हाजिर हुआ हूं। अगर किसी से जिना सादिर हो जाता है, अगर किसी ने जिना कर लिया तो किस तरह तौबा करे, क्या करे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाहों को माफ़ कर दे। आप हजरात इसको ज़रूरी समझ करके पूरा ज़रूर सुने और हाँ, इसको लाइक करके आगे शेयर भी ज़रूर करें। आइए पूरा बयान समाप्त करते हैं। कुछ उसकी सराहत और उसकी शराह के साथ एक जवान था, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो आया और आने के बाद उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझसे एक गुनाह हो गया है, यानी मैंने जिना किया है और आप मुझ पे हद लगाएं, क्योंकि इस्लाम का जो कानून है, अगर कोई शादीशुदा जिना करे तो उसको पत्थर मारे जाते, पत्थर उस पे बरसाए जाते हैं। तो उसने कहा या रसूल अल्लाह, मुझसे जिना हो गया है और मैं चाहता हूं कि आप मुझ पे हद लगाएं और मुझे पाक कर दे, क्योंकि कानून ये है कि अगर किसी पे हद लगेगी तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह उस गुनाह के बारे में उससे सवाल नहीं पूछेगा, उससे सवाल नहीं होगा। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तूने जिना नहीं किया होगा। जरा तवज्जो करें, सैयदुल मासूमीन का अंदाज गुनहगारों के साथ क्या है। वो आकर के खुद कहते हैं मैंने जिना किया है और आका अलैहिस्सलाम फरमाते तूने जिना नहीं किया होगा, सिर्फ तूने बोसो किनार कर लिया होगा, चल जा यहां से, जा जा। उसने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मैंने जिना ही किया है। सरकार फरमाते हैं अपने सहाबा से, कहीं ये शराब के नशे में गलत बातें तो नहीं बक रहा है, इसका मुंह सूंघो। तो लोगों ने मुंह सूंघा, कहीं नहीं या रसूल अल्लाह, ये शराब के नशे में नहीं है। फिर उसने कहा हुजूर मैंने जिना किया है। आका फरमाते हैं कि इस पे पागलपन का दौरा तो नहीं पड़ता है, कि ये पागलपन के दौरे की वजह से ये अपने आप को जानी कह रहा है। देखो सैयदुल मासूमीन जिसकी नजर से खुदा की जात न छुपी, वो गुनहगारों के साथ कैसे हुस्ने जन की दावत दे रहे हैं। वो इकरार किए जा रहे हैं कि मैंने जिना किया है और हुजूर उस पर पर्दे पे पर्दे डालते जा रहे हैं। जब 4 बार उसने इकरार कर लिया तो फिर मेरे रसूल का 5वां फरमान ये था, ए अल्लाह के बंदे, ठीक है तूने जिना कर लिया था, लेकिन अल्लाह ने छुपा दिया था तो छुपा रहने देता, तूने बोला क्यों? तुझे बोलना नहीं चाहिए था। इसका मतलब यह है कि अगर गुनाह हो जाए और अल्लाह पर्दा डाल दे तो तौबा कर लेना चाहिए, चुपचाप बताना नहीं चाहिए। यहां तो हाल ये कि दोस्तों में शेयर करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। अस्तगफिरुल्लाह। गुनाह का ऐलान भी गुनाह है, गुनाह का इजहार भी गुनाह है। कुछ ऐसे भी पारसा लोग मेरे समाज में रहते हैं जो कहते हैं आज फजर की नमाज मुझसे छूट गई। अरे छूट गई थी तो पढ़ लेता था, ऐलान करके उसको आपने दुबाला क्यों कर दिया? गुनाह, गुनाह का ऐलान भी गुनाह है। आप ये समझ करके लोगों को कहते हैं कि मैं फजर का आदी हूं और आज छूट गई है, ऐसा नहीं है। ये सब बातें न किया करें समाज में। गुनाह का इजहार भी गुनाह है, गुनाह का ऐलान भी गुनाह है। तो आपने फरमाया था जब अल्लाह ने पर्दे डाल दी तो पर्दा पड़ा रहने देता, तूने क्यों ऐसा किया? अब बहरहाल तूने जब इकरार कर ही लिया है, सरकार ने फरमाया ले जाओ इसे, तवज्जो करें, ले जाओ इसे और इस पे पत्थर बरसाओ, संग सार कर दो इसको। साहबा लेके उसको, उस जवान को पत्थर मारने लगे। जब पत्थर मारने लगे उसको, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा संग सार करके आए। तो आने के बाद हुजूर अलैहि सलाम ने देखा कि एक सहाबी के दामन पर खून के कुछ कतरे हैं, कुछ कतरे खून के लगे हुए हैं। तो सरकार ने देखकर जान गए, सरकार पहचान गए कि ये उसी के खून के कतरे हैं जिस शख्स ने जिना किया था और फिर उसने तौबा की, उसे संसार किया गया। और सरकार ने उनसे पूछ लिया वो मेरे फुला का क्या? मैं उस शख्स का नाम नहीं लूंगा, इसलिए कि जिसको नबी मेरा कह दे फिर शान ही जुदा है। खुदा की कसम ऐसे गुनहगार पर फिर हम रश्क करते हैं, हम गुनहगारों को रश्क आता है जिसको नबी मेरा कह दे, इसलिए कि उनकी शान है अपने खतावार को अपने ही दामन में लो। कौन करे ये भला तुम पे करोड़ों दुरूद, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मेरे फुला का क्या हुआ? अस्की या रसूल अल्लाह, हम उसको पत्थर मार रहे थे और जब पत्थर मार रहे थे तो वो निकल कर भागा। सरकार फरमाते हैं तो फिर वो भाग गया? अस्की नहीं या रसूल अल्लाह, जब वो भागा तो हमने उसको पकड़ने की कोशिश की और मारा। सरकार फरमाते हैं अरे भाग रहा था तो भाग जाने दिया होता,
क्या मोहब्बत है गुनहगारों से, क्या प्यार है गुनहगार। भाग रहा था तो भाग जाने दिया होता, नहीं यार रसूल अल्लाह हमने उसको मार दिया, वो मर गया, इंतकाल हो गया उसका। फिर उसके बाद एक और साहब खड़े थे, उन्होंने कहा अल्लाह की लानत हो उस पर। एक साहब कहते गुस्से में और जलाल में आके, अल्लाह की लानत हो उस पर। अभी कुरान नाजिल होता है, नबियों का इमाम जमीन पर जाहिरी हयात में मौजूद है और वो जिना करता है। सरकार ने ये जुमले सुने तो सरकार अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए, फरमाया तुम उस पे लानत कर रहे हो, उसने ऐसी तौबा की है, अगर उसकी तौबा पूरे मदीने वालों पे तकसीम कर दी जाए तो सबको जन्नत। तुम उस पे लानत करते हो, तुम उस पे लानत करते हो। देखो हुजूर अलैहिस्सलाम ने गुनाह ना देखा, हुजूर ने तौबा का, तौबा की क्या बात कहा, उसकी तो उसने वो तौबा की है, अगर उसकी तौबा तकसीम हो जाए, उसकी तौबा तकसीम कर दी जाए मदीने वालों पर, तो अल्लाह तबारक व तआला उन सबको जन्नत अता फरमा दे। ये है तौबा। आइए हम सब भी पक्का इरादा करें, पक्का अहद करें। सरकार गौसे पाक की महफिल में आए हैं और मेरे गौस ने तो फरमाया जो मेरे हैं मैं उनको बगैर तौबा के मरने नहीं देता। सरकार गौस पाक फरमाते जो मेरे हैं मैं उनको बगैर तौबा के मरने नहीं देता। और खुदा की कसम गौस पाक का मानने वाला बगैर तौबा के मर भी कैसे सकता है, और अगर मरते हुए भी तौबा की तौफीक ना हुई तो सारी जिंदगी कहता रहा मैं गौस पाक का हूं, मैं गौस पाक का हूं। गौस पाक का होता तो तौबा की तौफीक मिलती, लेकिन अगर तौबा की तौफीक नहीं तो क्या माज़अल्लाह ये गौसे पाक से उसका ताल्लुक न था, और फिर उन लोगों का ताल्लुक गौसे पाक से क्या हो सकता है। अल्लाह अकबर। जिन लोगों को नमाज के लिए टाइम नहीं, जो मस्जिद के जीने पे बैठ करके अजान से पहले उठ करके निकल जाते हैं, चलो अजान होगी तो नमाजी आएंगे। गौसे पाक के नजदीक दो बेनमाजी होकर इंसान अपना ईमान साबित नहीं कर सकता, वो अपनी निस्बतें गौस पाक से क्या साबित कर सकता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सच्ची तौबा की तरफ आओ, अच्छी तौबा